स्वागत है हमारे YouTube चैनल नर्सिंग में। साथियों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, सभी कैंडिडेट का सपना होता है कि वो रेलवे में नौकरी करे। और साथियों, रेलवे की नौकरी ऐसी नौकरी है कि जैसे आप जन्नत में नौकरी कर रहे हैं, 5 स्टार में रह रहे हैं। तो साथियों, आप आज हम रेलवे की हॉस्पिटल का सर्वे कराएंगे आपको कि वो रेलवे की हॉस्पिटल कैसी होती है। क्योंकि साथियों, अभी आरआरबी के द्वारा पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती होने वाली है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, मलेरिया इंस्पेक्टर और एनटीपीसी के द्वारा ग्रुप डी के द्वारा भी भर्तियां होने वाली है। तो साथियों, जो चिकित्सा विभाग से तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन की, तो आज उनको हम सेंट्रल रेलवे भुसावल जो हॉस्पिटल है आरआरबी की, उसका निरीक्षण कराएंगे। उससे पहले थोड़ी सी डिटेल में जानते हैं कि क्या सैलरी रहती है, किस प्रकार भत्ता मिलता है। सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो साथियों, आरआरबी स्टाफ नर्स की भूमिका के लिए चुने गए उम्मीदवारों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी के तहत लेवल 7 पर, साथियों आपको पता होगा कि जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो लेवल रहता है वो 44,900 सैलरी रहती है और लेवल है वो 7 रहता है। प्रतिस्पर्धी वेतन मिलेगा। मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता आपको इसमें डीए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, एचआरए मिलता है और चिकित्सा लाभ जैसे भत्ते कुल पैकेज को आकर्षक बनाते हैं। आरआरबी स्टाफ नर्स वेतन एक स्थिर आय सुनिश्चित करता है, जिससे यह स्वास्थ्य सेवा उम्मीदवारों के बीच एक मांग वाला पद बन जाता है। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो साथियों, आरआरबी स्टाफ नर्स सैलरी 2025 के बारे में जो एग्ज़ाम होने वाला है और जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे तो उसके बारे में विस्तृत से जानकारी देते हैं, जिसमें आपको जॉब प्रोफाइल, भत्ते, कैरियर ग्रोथ और अन्य लाभ शामिल हैं। आइए जानते हैं कि भूमिका नर्सिंग पेशेवरों के लिए एक आशाजनक कैरियर विकल्प के रूप में क्यों उभर कर सामने आती है। आरआरबी स्टाफ नर्स वेतन संरचना के बारे में अगर जाने तो साथियों, आरआरबी स्टाफ नर्स वेतन को उचित और प्रतिस्पर्धी वेतनमान प्रदान करने के लिए संरचित किया गया है। नीचे वेतन घटकों का विवरण। तो इसमें जो आपको मूल वेतन मिलता है वो 9,300 से 34,800 जो वेतन मिलता है 9,300 से 34,800 रुपये मिलता है। और मूल वेतन की बात करें तो 44,900 रहता है। और इसमें जो आपकी ग्रेड पे रहती है वो 4600 रुपये रहती है। प्रारंभिक वेतन 13,450 रुपये होता है। महंगाई भत्ता जो डीए मिलता है वह 15,255 रुपये मिलता है। और जो एचआरए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस जो मकान किराया भत्ता मिलता है वो 2700 रुपये। और ये साथियों अलग अलग जोन के अनुसार अलग अलग भत्ता है वो दिया जाता है। सकल हस्तगत वेतन जो आपके हाथ में 31,000 रुपये, सभी भत्तों सहित सकल वेतन एक प्रभावशाली राशि है जो आरआरबी स्टाफ नर्स वेतन को उम्मीदवारों के लिए अत्यधिक फायदेमंद पैकेज बनाती है। आरआरबी स्टाफ नर्स भत्ते और लाभ। मूल वेतन के अतिरिक्त चयनित उम्मीदवारों को कई भत्ते मिलते हैं जो उनकी मासिक आय में वृद्धि करते हैं। जिसमें साथियों अगर बात करें तो इसमें चिकित्सा भत्ता हो गया, मकान किराया भत्ता हो गया, यात्रा भत्ता हो गया, महंगाई भत्ता डीए हो गया, टीए यात्रा भत्ता हो गया, शहर प्रतिपूरक भत्ता सीसीए हो गया, मोबाइल या टेलीफोन प्रतिपूर्ति हो गया, समाचार पत्र भत्ता हो गया, मनोरंजन भत्ता हो गया। तो इस तरह के साथियों 8 तरह के भत्ते हैं। आपको जब आरआरबी में आप सेलेक्ट हो जाओगे, चाहे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में हो, चाहे फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन किसी विभाग में हो, तो इस तरह आपको 8 तरह के भत्ते हैं वो दिए जाएंगे। तो इसमें जो चिकित्सा भत्ता होता है वो कर्मचारी और उनके परिवार के लिए दिया जाता है। और मकान किराया जिस शहर में आपकी पोस्टिंग होती है उसी के आधार पर संयोजित है वो किराया आपको दिया जाता है। यात्रा भत्ता आधारित यात्रा के लिए प्रतिपूर्ति, तो इसमें आपको रेलवे का पास मिलता है, ट्रेवलिंग ऑफ फ्री में आपको यात्रा मिलती है। मुद्रास्फीति को संतुलित करने के लिए अधिक संशोधन, महंगाई भत्ता जैसे जैसे
महंगाई भत्ता बढ़ता है तो आपको महंगाई भत्ता दिया जाता है। और शहर की जीवन यापन लागत के अनुसार बदलता रहता है। तो CCA वो शहर की जीवन यापन के अनुसार अलग अलग होता है। आधिकारिक संचार आवश्यकताओं के लिए आपको मोबाइल या टेलीफोन प्रतिपूर्ति भत्ता, और समाचार पत्र सदस्यता के लिए कवरेज भत्ता, और मनोरंजन संबंधी व्यय के लिए आवंटित धनराशि आपको दी जाती है। RRB स्टाफ नर्स जॉब प्रोफाइल। RRB स्टाफ नर्स की भूमिका बहुमुखी है और रेलवे भर्ती बोर्ड की व्यवस्था सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रमुख जिम्मेदारी में शामिल है। इसमें आपको क्या करना होगा? रोगियों का मूल्यांकन करना और उचित चिकित्सा देखभाल प्रदान करना, निर्धारित दवाओं का प्रशासन करना और उनके प्रभाव की निगरानी रखना, मरीजों के चिकित्सा इतिहास और उपचार योजना का विस्तृत रिकॉर्ड रखना, जांच और प्रक्रियाओं के दौरान डॉक्टरों की सहायता करना, रोगियों और परिवारों को स्वास्थ्य प्रबंधन और निवारण देखभाल के बारे में शिक्षित करना, सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए सख्त संक्रमण नियंत्रण प्रोटोकॉल का पालन करना। RRB स्टाफ नर्स देखभाल के उच्च मानकों को बनाए रखते हुए मरीजों की भलाई सुनिश्चित करने महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैरियर के विकास के बारे में अगर बात करें तो RRB स्टाफ नर्स के लिए कैरियर प्रगति आशाजनक होती है। अनुभव और आंतरिक पदोन्नति के साथ उम्मीदवार निम्नलिखित भूमिकाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसमें वरिष्ठ स्टाफ नर्स जो सीनियर होते हैं परीक्षी जिम्मेदारी और नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं। स्वास्थ्य देखभाल सहायक रोगी देखभाल पद में व्यापक भागीदारी, सामूहिक देखभाल सहायक सामुदायिक स्वास्थ्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वार्षिक वेतन वर्दी विभागीय परीक्षाएं और विशेष परीक्षण से उच्च वेतन के साथ उच्च पदों द्वारा खुलते हैं। तो इस तरह से RRB की ये मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं। तो साथियों, आपका एग्ज़ाम है वो अब जल्दी होने वाला है, क्योंकि RPF का एग्ज़ाम है वो हो चुका है, तो अब आपका एग्ज़ाम भी जल्दी होने वाला है। अगर आप RRB की तैयारी कर रही हैं तो ओल्ड प्रीवियस पेपर है वो हम शाम को 6 बजे लेके आ रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और अपने सपनों को पूरा करें। और एक हमने 29 रुपये की मेंबरशिप शुरू की है जिस पर आपको ओल्ड प्रीवियस पेपर है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। मात्र 29 रुपये उसकी फ़ीस है वो रखी गई है। अगर इन्फॉर्म अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मेरी मेहनत को लाइक ज़रूर करें जिससे हमारा भी उत्साह बना रहे और हमने नए अपडेट लाते रहें। तो साथियों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।